गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका स्कीम आ गया है और ये स्कीम हम आपको समझाने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमको स्कीम समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। आइए स्कीम को हम समझते हैं। कौन सा एग्ज़ाम की स्टेट पे है, कौन सा पेपर कब है, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, इसको हम समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारा पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज। आईसीएसई की परंपरा है कि सबसे पहले इंग्लिश का पेपर वो लोग करवाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, पेपर फर्स्ट होता है। और इसकी डेट जो है हमारे पास है कितना, फरवरी 18 जो है, फरवरी में 18 तारीख को दिन मंगलवार पड़ रहा है। ये जो है 11 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का है। ये चीज़ आप देख लीजिए। फिर हम दूसरे पेपर की बात करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश है। इंग्लिश 2 होता है, ये पेपर सेकंड होता है, आप जानते ही हैं। और ये पेपर जो है आपका Feb 21 को है, फ्राइडे को पड़ेगा ये दिन। तो पहला पेपर 18 तारीख को है, फिर दूसरा कब पड़ेगा, 21 तारीख को पड़ेगा, 21 Feb को पड़ेगा। और 11 बजे से ये भी होना है, इसका सेम टाइम है। अब यहाँ देख लीजिए सबकी टाइमिंग 11 बजे से है। और ये लिटरेचर इंग्लिश 2 है, 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। हम तीसरा जो है पेपर देखते हैं कौन सा है। तीसरा आपका मैथमेटिक्स। देखो बेटा, यहाँ पे 18, 21, इसके बाद सीधा 4 तारीख है, मार्च 4, मार्च में चला गया मैथ्स का पेपर। M फॉर मार्च, M फॉर मैथमेटिक्स। आई थिंक यही लॉजिक रहा होगा, बट काफ़ी टाइम यहाँ पे दे दिया गया है। 4 तारीख को करवाने का मतलब 21 से 4 जंप करने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम दिया गया है। आप उसमें काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ के पेपर में, और देना भी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो टाइम टेबल इस बार बनाया गया है अच्छा बनाया गया है, क्योंकि मैथ्स में गैप देना ज़रूरी होता है और यहाँ दिया भी गया है। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर आपको 4 तारीख को मिलेगा, मार्च में जाएगा ये, तो खुश हो जाइए। और ये मैथ का एक ही पेपर होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का पेपर ये होने वाला है। इसके पहले आई थिंक इसके पहले वाले में 2 घंटे 30 मिनट का पेपर, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता था। इस बार कितने का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर 4 तारीख को है, ये क्लियर कर लीजिए। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं ना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा उस शेड्यूल में। काफ़ी आर्ट के एग्ज़ाम भी दे दिए गए हैं उस स्कीम में, तो उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए ये अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो समझो यहाँ पे मार्च में 4 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है और 3 घंटे का पेपर होगा, 11 बजे से होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगला एग्ज़ाम जो होगा हिंदी। मैथ्स के बाद हिंदी, तो हिंदी तो आप पढ़ ही रहे होंगे। हिंदी का एग्ज़ाम आपको पड़ेगा मार्च 6। एक दिन का गैप दिया है, ठीक ठाक एक दिन में रिवीजन हो जाती है हिंदी की, है ना। उसको रिवाइज करने के बाद आप एग्ज़ाम दीजिए। ये भी पेपर जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा 3 आवर्स का होगा, तो ये भी 3 घंटे का है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर। ये हिस्ट्री एंड सिविक्स, SST में हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर जो होगा वो 10 मार्च को होगा। 4 दिन की गैप दिया गया है, 6 से 10। ठीक है, 3-4 दिन का ठीक ठाक गैप है। आप इसमें अपने हिस्ट्री एंड सिविक्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये रिवीजन के लिए इनफ टाइम है। ठीक है, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। जानते हो सब डिवीज़न है इसमें, SST 2 पार्ट में टूट कर होता है। हिस्ट्री एंड सिविक्स का पहला पेपर होगा, फर्स्ट है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का होता है, वो सेकंड है। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा आपका, और ये 10 मार्च को होगा। और दिन मंडे पड़ रहा है, यहाँ दिन भी हमने लिख दिया है, यानी उसमें दिया ही था स्कीम में। फिर अगला पेपर 10 से सीधा 12 को है। 12 को क्या है आपका, ज्योग्राफी पड़ेगा। ज्योग्राफी ये पेपर 2 होता है, हिस्ट्री एंड सिविक्स पेपर फर्स्ट होता है और ज्योग्राफी आपका 2 होता है। ये भी 2 घंटे का है। तो इसमें आप गैप देख सकते हैं, एक दिन का गैप दिया है। 10 को आप देकर एग्ज़ाम आएंगे, फिर 11 को
आप अपना रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो आप इन दोनों का रिवीजन यहीं से ही स्टार्ट कर दीजिएगा 6 तारीख के बाद से, क्योंकि एक दिन में पता नहीं आप कर पाएँ या ना कर पाए ज्योग्राफी को। तो यहाँ से हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी 3-4 दिन का, यहाँ भी आप ज्योग्राफी को 6 के बाद भी तैयार करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे भी आपकी स्ट्रेटजी हो, ठीक है। अगले पेपर की हम बात कर लें बेटा, तो यहाँ पे मार्च 17 को होगा। मार्च 17, 12 के बाद मार्च 17 को है और 5 दिन का गैप पड़ रहा है। देखो तो क्या हो सकता है इसमें एग्ज़ाम, कौन सा है? फिज़िक्स। आ जाइए साइंस वाले सेक्शन में आ जाइए। साइंस में आपके 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, हैं बायोलॉजी। तो पहला पेपर क्या होगा? फिजिक्स। साइंस में पहला पेपर फिजिक्स होगा, वो भी 2 घंटे होगा। जितने डिवीज़न वाले पार्ट है, मतलब जैसे साइंस में 3 एग्ज़ाम होने हैं, फिजिक्स होना है, केमिस्ट्री होना है, बायोलॉजी होना, तो वो 2-2 घंटे के होते हैं। जैसे हिस्ट्री एंड सिविक्स में ये 2 घंटे का, ज्योग्राफी 2 घंटे का, लेकिन ये पूरा एक ही सब्जेक्ट माना जाता है हिस्ट्री, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स 2 घंटे का होगा, टाइमिंग 11 बजे होगी। मार्च 17 तारीख को होगा। 5 दिन का गैप है, ठीक ठाक गैप यहाँ भी दे दिया है कि आराम से तैयारी करो। लेकिन उसके बाद देखिएगा बेटा, सीधा मार्च 19 वेंसडे, मंडे के बाद सीधा वेंसडे को कौन सा पेपर? फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एट्सेट्रा। इसमें आपका अगर हो सकता है कि काफ़ी बच्चे फिजिकल एजुकेशन लिए हों, काफ़ी बच्चे कंप्यूटर लिए हों, काफ़ी बच्चे डांसिंग, म्यूज़िक वगैरह, ड्रामा वगैरह लिए होंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो उसमें हमने आर्ट वाले सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया। इसमें हम मेनली जो साइंस के बच्चे लेते हैं, यहाँ पे मेनली फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर पे हमने फोकस किया है। बाकी स्कीम को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये भी पेपर 2 घंटे का होना है और ये 19 मार्च को होगा। ये तो एक दिन में आप पहले से तैयारी करें और एक दिन के लिए इनफ है, इसमें ज़्यादा विशेष बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर में। अब अगले पेपर की हम बात करें तो वो जो है 21 को जा रहा है, मार्च 21, फ्राइडे पड़ रहा है डेट, और 11 बजे से होना है। और कौन सा पेपर होना है? केमिस्ट्री साइंस 2, यानी केमिस्ट्री साइंस का दूसरा पेपर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री होगा 21 तारीख को। तो आप यहाँ से काउंट करें, यहाँ से काउंट करें। फिजिक्स का पेपर जो है आपका 17 को है, फिर 21 को साइंस का है। ये फिजिकल एजुकेशन थ्योरेटिकल होता है, आप इसको तैयार कर ही सकते हैं, अभी से तैयार कर डालें ताकि बीच में आपका टाइम बचे। तो 17 स्ट्रेटजी आप अभी इसी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। 17 फिर 21 को यहाँ पे केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके बीच में 18, 19, 20, 2-3 दिन का, 2 दिन का गैप आपको मिलेगा। तो 21 तारीख को जो है आप क्या करिएगा, यहाँ ध्यान में रखिए कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका होना है, ठीक है। और ये 2 घंटे का पेपर होगा। अगला एग्ज़ाम जो होगा आपका 21 के बाद 24 को होगा, और वो क्या है भाई? बायोलॉजी। मंडे को है, मंडे पढ़ रहा है, बायोलॉजी है। ये भी साइंस का तीसरा पोर्शन होता है, 2 घंटे का पेपर ये भी होगा। 24 मार्च को जो है साइंस वाले बच्चों का जो है एंडिंग हो रहा है। बाकी आर्ट वालों का है, स्कीम हम डाल देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। मार्च 24, तो आप देखिए 21 के बाद 24, यानी तो 3 दिन का गैप दिया गया है। बायोलॉजी में भी आप अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। सबसे लास्ट में बायोलॉजी को रखा गया है और मैथ्स आपका यहाँ है। अच्छा, मैथ्स से रिगार्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिससे आप कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं ठीक ठाक। तो मैथ्स का ये चैनल भी है, लेकिन हमने ये स्कीम इसलिए आपको प्रोवाइड किया कि काफ़ी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे किस दिन पे है, क्या है, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे बच्चे इसको देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन कुछ भी होता है तो ये आपके सामने ये पूरा का पूरा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और हम इसके बाद जो है अगले वीडियो में मिलेंगे मैथ्स के वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।